आजकल जो एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, वो है फेसबुक के जरिए लोगों का बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा ऐंठने का और फ्रॉड करने का। और उसमें ऐसा नहीं कि वो आपकी आईडी को हैक करते हैं, वो आपके आईडी जैसा ही एक क्लोन आईडी क्रिएट करते हैं, जहां वो आपके फेसबुक आईडी से एग्जैक्टली जो आपकी फोटोग्राफ आपने यूज़ की है प्रोफाइल फ़ोटो में, जो अपने बारे में आपने लिखा है, वो उस सब को डालकर आपका एक आईडी क्रिएट करते हैं। फिर उस आईडी से वो आपके जो दोस्त हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जो आपके दोस्त उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हीं को फिर वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बता के पैसा मांगते हैं। और उसमें जो सीधे साधे लोग हैं वो उसमें फंस जाते हैं और फिर उनका बेवकूफ़ बना के वो उनसे पैसा ले लेते हैं। दोस्तों, रिसेंटली मेरा भी वास्ता पड़ा एक ऐसे ही फ्रॉड से, जिसने मेरे एक फ्रेंड के नाम से फेक आईडी बनाई थी और उसने मुझे उसके बाद एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने ये मानते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसने फिर एक मैसेज मुझे भेजा मैसेंजर पे, और उसने मैसेंजर पे कैसे मुझे फंसाने की कोशिश की और कैसे मैंने उसकी बातों में उसको उलझा लिया, ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, फ्रॉड से बचने और लोगों को बचाने का एक ही तरीका है कि अगर हम कहीं ऐसा कुछ पता चलता है या हम शिकार बनते हैं, तो हमें लोगों को उसके बारे में सतर्क करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और लोगों को उस बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक मेरे दोस्त के आईडी से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे अचानक उसका मैसेज आया, हाय हाउ आर यू। मैंने जवाब दिया, आई एम गुड, हाउ आर यू। उसने फिर लिखा, आई एम फाइन, वेयर आर यू। यहाँ तक मुझे कोई शक नहीं था कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। मैंने उसको लिखा, आई एम इन दिल्ली एंड वेयर आर यू। उसके बाद उसने मुझे मैसेज लिखा, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपकी, अर्जेंट में, बोलो। मैंने लिखा, लेकिन मुझे यहाँ उस पर शक शुरू हो गया कि ये मेरा फ्रेंड एक अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है, कि ये अर्जेंट को ऐसे ARGENT तो नहीं लिखेगा। तो मेरे जो कंफ्यूजन था वो यहाँ से शुरू हो गया। उसने फिर मुझे मैसेज लिखा, 20,000 रुपये चाहिए अर्जेंट में, मेरे दोस्त का लड़का छत से गिर गया है, अभी अभी सर में चोट लग गई है, हॉस्पिटल में है, ICU में। अब यहाँ मैं समझ चुका था, बिकॉज मुझे इस बारे में जानकारी थी, लेकिन मैं जानबूझ के इसके कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहता था ताकि मैं इसको लेकर इंफॉर्मेटिव चीज़ें लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और उसने लिखा कि मैं आपको इवनिंग में 5 बजे तक रिटर्न कर दूंगा, इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है। मैंने उससे जानबूझ के पूछना चाहा कि मुझे देखता हूँ ये कहाँ शहर को बताता है या मैं आगे बात को बदलूंगा। तो मैंने पूछा कौन से हॉस्पिटल में है। अब ये जानता था कि मेरा जो बेस सिटी है वो सहारनपुर है। इसने मेरे प्रोफाइल को भी पूरा स्टडी किया था मुझे मैसेज भेजने से पहले। तो उसने लिखा, तारावती हॉस्पिटल सहारनपुर, अभी आपके पास ऑनलाइन क्या है, ये मुझसे चेक करना चाहता था कि मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, फ़ोन पे यूज़ करता हूँ या गूगल पे यूज़ करता हूँ, ताकि अकॉर्डिंगली वो मुझे अप्रोच करता। और फिर उसने बोला कि मेरे अकाउंट में आप फटाफट डाल दो, इमरजेंसी है। और उसने मुझे एक फ़ोन नंबर दिया जो आप नीचे देख रहे होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ तक समझ चुका था कि ये एक फ्रॉड है और मैं उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहता था। तो मैंने उसको बोला कि तारावती हॉस्पिटल मेरा दोस्त डॉक्टर है, तो और मुझे अपने दोस्त की डिटेल भेज दो ताकि मैं हॉस्पिटल में उसकी मदद कर सकूं। मुझे पता था कि ऐसा भेजने वाला नहीं है। उसने मुझे लिखा कि फ़ोन पे गूगल पे नंबर भी दिया, और फिर मुझे कहा कि वो अकाउंट में डलवाने के लिए बोल रहा है, मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ फास्ट सेंड कर दीजिए जो अकाउंट मैंने दिया है। अब वो जल्दी जल्दी ये चाहता था कि मैं उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दूं, और मैं इस जानकारी को और थोड़ा सा लंबा खींचना चाहता था। और इसी बीच मैंने जो मेरा फ्रेंड है उसको कॉल किया और उसको बताया कि भाई तुम्हारे अकाउंट से ऐसे ऐसे ये फ्रॉड हो रहा है, सो दैट वो टाइमली अपने फेसबुक पे जाके ये पोस्ट कर सके कि मेरा अकाउंट का क्लोन बना के लोग पैसे मांग रहे हैं, आप पैसा मत दीजिए। तो इस बीच में मैंने अपने दोस्त को भी बताया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसे एंगेज कर रहे हैं और आपको समझ में आ गया है फ्रॉड है, तो जिसका भी अकाउंट है आप उसे टाइमली इन्फॉर्म करें, सो दैट वो अपनी वॉल पे अगर ये डिटेल डाल देगा तो एटलीस्ट उसको जानने वाले बहुत सारे लोग इस फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने उसको कहा कि मैं तारावती में फ़ोन कर दूंगा और दोस्त की डिटेल भेज दो, जल्दी फ्री में इलाज हो जाएगा। वो फिर मुझे कहता है वो अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए ही बोल रहा है। मैंने उसको फिर भी लिखा कि वो फ्री में हो जाएगा या वो बाद में पैसे दे देगा। यहाँ तक मुझे 200% कंफर्म हो चुका था कि ये कोई फ्रॉड है, और वो मुझे एक इनोसेंट पर्सन जान के कि जो मैं उसकी मदद करना चाह रहा हूँ वैसे ही मान रहा था। मुझे लगा, फिर मैंने बोला चलो एक डिग्री और चेक करता हूँ। तो मैंने उसको लिखा कि तुम कहाँ हो अभी, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। उसने बोला ओके, थोड़ा फास्ट डाल दो, थोड़ा इमरजेंसी है। मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो, और मैंने उसको झूठ में ही लिखा भी कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसका जवाब उसके लिए बड़ा अच्छा, बड़ा कन्वीनियंट जवाब था।
उसने लिखा मैं हॉस्पिटल में अभी हूँ, उसके साथ ही हूँ आईसीयू में, कितना टाइम लगेगा, पैसे ट्रांसफर कर दो। मतलब वो हर तरह से वो एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे थे, दोस्त घबराया हुआ है, थोड़ा फास्ट कर दो। तो मैंने जानबूझकर ये उलझाने के लिए, हालांकि दोस्त मेरा मुजफ्फरनगर रहता है, तो मैंने जानबूझ के उसको लिखा कि तुम तो परसों ऑस्ट्रेलिया थे जब बात हुई थी, तो तुम सहारनपुर कैसे पहुंच गए सुबह हॉस्पिटल में? तो वो मुझे बोल रहा है कि मैं कल शाम को ही आ गया था। मैंने उससे फिर कहा कि तुम शाम को आ गए थे, फ्लाइट कहाँ चल रही हैं और तुम क्वारंटाइन नहीं हुए क्या? साथ साथ मैंने उसको और कंफ्यूज करने के लिए बोला कि तुम मेरा कैमरा ले आए क्या, जो मैंने तुमसे कहा था ऑस्ट्रेलिया से लेके आना है। तो लेकिन वो उस सब से हटके सिर्फ मुझे यही रख रहा है कि किस तरह से मैं उसकी इमरजेंसी समझ के बस उसको एक बार पैसा ट्रांसफर कर दूं। तो उसने बोला आपको अर्जेंट में बोला था, बाद में बात करते हैं भाई, पहले ट्रांसफर कर दो, बहुत अर्जेंट है। और ये एक तरीका, मतलब मैं जानबूझ के उसको इस समय उलझाना चाहता था ताकि वो उलझा रहे और तब तक सुमित का मैसेज बाकी लोग पढ़ लें, और ये भी पढ़ लेगा, मुझे पता था ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। मैंने फिर उससे पूछा कि मेरा कैमरा लेके आए हो क्या? वो फिर दिख रहा है मुझे, प्लीज हेल्प मी अखिलेश। तो उसे उम्मीद थी कि मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, लिख रहा है कितना टाइम लग रहा है, क्या हुआ? तो मैंने तब ये सोचा कि मैं इसको लेट मी टेक वन मोर डिग्री अहेड, और मैंने उसको बोला कि मैं सहारनपुर में मेरे भाई को तारावती ही भेज रहा हूं पैसे लेके, वो वहां देहरादून चौक उसके हॉस्पिटल के आसपास की जगह का मैंने नाम लिया, वहीं रहता है। तो वो फिर भी मुझे लिख रहा है आप अकाउंट में लगा दीजिए ना फास्ट। मैंने उसको जानबूझ के एक नाम लिखा, सुरेश कुमार नाम है, वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। उसने मुझे ओके लिखा। अब यहां तक भी वो अपना पूरा दिमाग लगा रहा है कि कैसे वो मुझे अभी भूल जा सके। उसने इमीडिएटली 2-3 मिनट बाद मुझे लिखा भाई टाइम बहुत लग रहा है, आप अकाउंट में डाल दो ना, मैं आपको इवनिंग में रिटर्न कर दूंगा 5 बजे तक। तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और मैं जानबूझ के उसे एंगेज करता कि उसको इन लोगों को ऐसे समझ में आएगा कि आप हर जगह बेवकूफ नहीं बना सकते, और शायद वो एटलीस्ट इस अकाउंट में जिन लोगों और बेवकूफ बना सकता है उनसे तो वो लोगों को बचा के रख सकता है। मैंने फिर भी उसको कहा बस वो पहुंच रहा है 5 मिनट में, और वो रिसेप्शन, मैंने फिर उसको लिखा कि वो रिसेप्शन पे है, आप जाके पैसे उससे मिल के पैसे ले लो। वो मुझे वहां से लिख रहा है कि अभी तो वो आया नहीं है, वहीं, मैंने बोला वहीं खड़ा हुआ है। तो मैंने फिर 5 मिनट के बाद लिखा कि भाई तुम्हें पैसे मिल गए ना, भैया ने बताया कि आपको पैसे दे दिए, टेक केयर। वो मुझे वापस लिख रहा है आप अगर पढ़ रहे होंगे तो अभी वहां वो मिला ही नहीं है। मैंने बोला, उसने तो बोला, अब मैंने उसको अपना स्टेंस चेंज किया, मैंने बोला कि तुम मुझसे मिल चुके हो, तुम्हें पैसे दे चुका है, और वो बोल रहा है नहीं दिए। अब यहां मैं इसको डिस्कशन को टर्न करने जा रहा था कि भाई, और ये पूरा आप कन्वर्सेशन सुनिएगा प्लीज, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीखेंगे जहां आप इन फ्रॉड्स को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ मुझसे बेहतर हैंडल कर सकते हो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको सीखें ताकि लोगों में इसको फैलाएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि उनको कुछ भी कह के फोन काटने की जरूरत नहीं है, उन्हें आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सुमित ही हो ना, तो बताओ कि पहली बार हम कहां मिले थे। अब उसको थोड़ा सा शक शुरू हुआ और उसने मुझे लिखा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। मैंने बोला तुम पैसे मिलके मुकर गए हो, और मेरा भाई है वो आपको पैसे दे के आया, अब आप बोल रहे हो आपको पैसे मिले नहीं है, तो बताओ आप मुझे कहां मिले थे। वो फिर भी मुझे पुश कर रहा है कि आप ये पैसे अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैंने बोला पैसे दे तो दिए तुम्हें अभी, अब संडे तक मुझे वापस कर देना। तो अब वो मुझे ये डर दिखा रहा है कि आपको कैश नहीं, आपको पैसे देना चाहिए। वो मुझसे लिख रहा है अकाउंट में अगर आप पैसे लगाते तो आपके पास प्रूफ तो रहता, अभी आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपने मुझे पैसे दे दिए हैं? क्या प्रूफ है बताओ? आपको क्या पता दिए या नहीं दिए, अकाउंट में पक्का प्रूफ रहता। मैंने उसको लिखा कि मुझे इसलिए शक है कि तुम सुमित नहीं हो, बिकॉज सुमित ऐसा नहीं है। वो फिर भी मुझे वही समझाया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन देना चाहिए, ऑनलाइन अच्छा होता है, आपके पास प्रूफ रहता। तो मैंने उससे पूछा बताओ कहां मिले थे, मैं उसको बोल रहा हूं बता जल्दी। तब वो कंफर्म हो गया कि मैं उसका बेवकूफ बना रहा हूं। तो वो लिख रहा है मैं अपनी आईडी से बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पूछा मतलब, बोला प्रोफाइल चेक कर लो। तब तक सुमित वहां लिख के डाल चुका था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और लोगों से पैसे मांग रहा है। तो वो भी उस छोटी विंडो को देखते जब तक उसको डिस्क्लोज नहीं हो, क्योंकि डिस्क्लोज होने के बाद तो लोग अपनी प्रोफाइल पे अक्सर ये लिख के डाल ही देते हैं। मैंने फिर उसे लिखा मैं समझा नहीं, तो वो लिखता है मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो आप, मैं सुमित ही बोल रहा हूं। तब तक वो वहां पढ़ चुका था। फिर उसने मुझे लिखा अभी नहीं चाहिए मुझे, ओके रहने दीजिए बस। मैंने लिखा पैसे मिल गए तो बदल गया, किसने दिए, झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद उसने मैसेंजर से मुझे ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद
उसने अपने सारे जो मुझे मैसेज लिखे थे वो भी डिलीट कर दिए। वो तो अच्छा है, मैं पहले स्क्रीनशॉट ले चुका था और फिर उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर पा रहा हूं। सो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि इनसे अगर कोई भी डिस्कशन होता है तो हम उसे स्मार्टली हैंडल करें, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसको अगर कुछ ऐसा मिला है तो लोगों को बताएं। इसी कोशिश के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आप भी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा लोगों में फैलाएं ताकि लोगों के बारे में पता चले और लोग ऐसे बेवकूफ बनने से बच सकें। थैंक यू सो मच।